जय भीम। मैं बात करने वाला हूँ अपने बहुजन समाज के स्थिति के बारे में। और कई लोगों को ये भी लग सकता है देखने में कि इस शब्द का इतना पुनरावृत्ति क्यों, क्योंकि अगर जो लोग नहीं जानते हैं कि मेरा मोटिव क्या है ये चैनल बनाने का, उन लोगों को ऐसा लग सकता है। तो मैं बता दूं कि बहुजन समाज के ये जो शब्द है बहुजन समाज, इसी के इर्द गिर्द मेरा पूरा कंटेंट घूमेगा। मैं बस इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मुझे नहीं लगता है कि मैं एक्सपेक्ट करूं कि कोई हमारे स्थिति के बारे में बात करे। मैं किसी से उम्मीद करूं कि वो हमारी स्थिति बेहतर करे, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे समाज की स्थिति क्या है। कुछ लोगों को लगता होगा, अगर कुछ लोग बड़े घर में रहते होंगे तो कुछ लोगों को लगता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि जैसा हम देखते हैं वैसा भी नहीं है। मेरे अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं इस चीज़ को लेके। मैं उन एक्सपीरियंस के बारे में भी बात नहीं करूँगा। मैं अभी बस इसी बात करूँगा कि अभी हाल फिलहाल में हमारी स्थिति क्या है। ऐसे बहुत कम जगह हैं, ऐसे बहुत कम मंच है जिस पर कोई हमारे समाज की बातें अभी कर पाता है। ऐसे तो अभी बातें करना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम लागू किया था कि जाति व्यवस्था पर आधारित कोई समारोह नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी अड़चनें डालेंगी हमारी स्थितियों को सुधारने के लिए, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक मूवी रिलीज़ हुई थी, कुछ हफ्ते हो गए। मूवी को बहुत सराहा गया था। मूवी का नाम था धड़कन 2। धड़कन नहीं, माफ़ कीजिएगा, धड़क 2। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने ये मूवी देखा है, आप कमेंट करके बताइए। उसमें जो मेन लीड में है वो एक दलित समाज का लड़का है जो एक कॉलेज में पढ़ रहा है अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए, और वो इस जर्नी में कितनी कठिनाइयाँ सहता है उसी पर आधारित ये फिल्म है। लेकिन ये बात बहुत सराहनीय होनी चाहिए फिल्म मेकरों के लिए जिन्होंने इस मुद्दे को चुना। बहुत कम फिल्में बनती हैं हमारे समाज पर आधारित। ऐसे तो प्रोपेगेंडा फिल्में बहुत सारी देखने को मिलती हैं जो काफ़ी भव्य रूप से प्रसिद्ध होती हैं और अपनी कमाई भी करती हैं, लोगों में अपनी स्थिति को दर्शाते भी हैं। लेकिन हमारे समाज पर आधारित जो फिल्में होती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज का आईना बनकर आती हैं, उसको देखने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं। इसीलिए मैंने पूछा कि आप लोगों ने देखा है कि नहीं। उस फिल्म में जितने सारे काम करने वाले हैं उसमें कितने हमारे समाज से लोग हैं, हमारे समाज के कितने लोग हैं जो उस फिल्म में काम किए हैं। ये अच्छी बात है कि वो हमारी स्थिति को दिखा रहे हैं, लेकिन उस स्टेज पर उसमें काम करने वाले तो उसमें कितने लोग हैं? नहीं हैं। अभी एक और फिल्म पिछले हफ्ते रिलीज़ हुई है, होम बाउंड करके। वो फिल्म 2-3 दिन में ही फ्लॉप हो गई थी। ऐसे क्रिटिकली उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था, लेकिन फिल्म कोई देखने नहीं गया। अगर हम अपनी स्थिति का जायज़ा लें, अगर हम देखें कि हम कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं इस समाज में, हम कहाँ पर हैं,
तो ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। और हम लोग जानते भी हैं कि कुछ लोग हैं जो ये स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। हम सभी बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा करते हैं, उनकी तस्वीरें अपने घरों में लगाते हैं, लेकिन उनके विचारों का हम क्या करते हैं? वो जो हमें दे के गए हम उनका क्या करते हैं? उन्होंने अपने समाज के लिए क्या कहा, हम उस पर क्या करते हैं? मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी देखता हूँ, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो बाबा साहब को फर्जी और देशद्रोही तक ठहराते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो बाबा साहब की निंदा करते हैं, और वो कौन से लोग होंगे ये आप समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी बातें करने के लिए कोई नहीं आएगा, हमें ही करना पड़ेगा। हमारी लड़ाई लड़ने कोई नहीं आएगा, हमें ही लड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमें बाबा साहब ने दे गया, उन्होंने जो भी हमारे लिए किया उसको अब धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। और ये चीज़ें शायद आप लोगों के सामने ना आ रही हों, क्योंकि हमें पता है कि आप जो भी अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं उसमें मज़े में हैं, आपको कुछ और नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा वास्तविकता को जानिए, अपने समाज को समझिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से जय भीम।